रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में आज से उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण शुरू किया गया। पहले ही दिन छात्रों की भीड़ कॉलेजों में उमड़ पड़ी। राज्य में कोरोना संक्रमण के बावजूद कॉलेजों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होते नहीं देखा गया, जिससे एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता नाराज हुए और उन्होंने कॉलेज प्रबंधन को व्यवस्था में सुधार की मांग की। कहा है कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो कल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि एक हफ्ते तक उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया जाएगा। एग्जाम फॉर्म होने वाले से होम पद्धति से होने वाली इस परीक्षा के लिए 23 सितंबर तक उत्तर पुस्तिकाएं मिलेंगी। छात्र अपने अपने कॉलेज या नजदीकी किसी भी परीक्षा केंद्र से उत्तर पुस्तिकाएं ले सकते हैं। जो छात्र दूसरे राज्यों में हैं और उत्तर पुस्तिकाएं लेने नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए स्थितियां सामान्य होने पर विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय 25 सितंबर से ऑनलाइन परीक्षाएं लेने जा रहा है। अरे लाइन से दो ना भाई, ये क्या है? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारे संवाददाता ऋतु। ये तो बड़ा हास्यास्पद है। एक तरफ बात ये की जा रही है कि कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। इससे तो कहीं बेहतर होता कि एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन किया जाता और परीक्षाएं ले ली जाती। इतने पीक कोरोना टाइम में ये भीड़ खतरनाक नहीं है? तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि व्यवस्था अगर नहीं सुधरी तो कल कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रदर्शन होगा। ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते तस्वीर आप देख सकते हैं, वो भी तब जब रायपुर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 3000 से ऊपर प्रतिदिन जा रहा है। ऐसे में ये चौंकने वाली बात है कि क्या कॉलेजेस एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते थे? सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए क्या परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती थी? क्या इसका कोई और विकल्प नहीं हो सकता था? ये उत्तर पुस्तिका बांटने के नाम पर जो भीड़ लगी है, उसको किसी भी तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा किस हद तक बढ़ सकता है, अंदाजा तस्वीरें देखकर आप खुद ही लगा सकते हैं। तो एग्जाम के नाम पर सीधे तौर पर इसे कहे हम मजाक तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उत्तर पुस्तिका के लिए जो छात्र उमड़े हैं वहां पर क्या पालन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तस्वीरें अपने आप में खुद सारी बातें बयां कर रही हैं। अरे लाइन से दो ना भाई, ये क्या है? ऋतु जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता। ऋतु, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी, चूंकि आप एजुकेशन की भीड़ देखती हैं, सबसे बड़ा सवाल कि अगर कॉलेजेस एग्जाम कंडक्ट कराते तो क्या इससे बेहतर स्थिति नहीं होती, बजाय इसके कि उत्तर पुस्तिका बांटने के लिए जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की? बिल्कुल, अभी जिस तरीके की स्थिति अभी देखी जा रही है कोरोना को लेकर, जैसे कि राजधानी रायपुर की ही बात करें तो राजधानी रायपुर में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, और सिर्फ राजधानी रायपुर की ही बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, हालांकि ये कहा गया था कि ऑनलाइन मोड पर जो है परीक्षाएं इसीलिए हो रही है ताकि बच्चे जो है सुरक्षित रह सके। लेकिन ज्योति, मैं बताना चाहूंगी कि 25 सितंबर से ये जो परीक्षाएं हो रही हैं और ये परीक्षाएं जो है एग्जाम फ्रॉम होम पद्धति से ली जा रही है, यानी कि छात्रों को जो है परीक्षाएं घर बैठे देनी होंगी। हालांकि प्रश्न पत्र जो है छात्रों को आधे घंटे पहले ही घर बैठे जरूर मिल जाएंगे, लेकिन जब बात आती है उत्तर पुस्तिकाओं की तो उत्तर पुस्तिकाओं को लेने के लिए आपकी छात्रों को जो है कॉलेज जाना ही पड़ रहा है, और वहीं जब वो परीक्षाएं दे देंगे उसके बाद भी उन्हें उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने भी कॉलेज ही जाना है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे में बच्चों की जो सुरक्षा है वो दांव पर लगी हुई है। जैसे कि हम बात करें कि आज से ही उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण भी शुरू हो गया, और आज पहले दिन की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रही होंगी साफ तौर पर कि आज किस तरीके से भीड़ जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। और सिर्फ राजधानी रायपुर में ही राजिम की तस्वीर भी ज्योति आपने देखी होगी कि वहां पर भी किस तरीके से छात्रों की लंबी कतार लगी हुई है, और वहां पर जैसे कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कहा था कि कोरोना की सभी तमाम जरूरी गाइडलाइंस का जो है पालन करते हुए ही उत्तर पुस्तिकाएं बांटी जाए। लेकिन यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रबंधन और कॉलेज प्रबंधन दोनों ही असफल नजर आ रहा है, जिस तस्वीरें जो है साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किसी भी तरह की व्यवस्था वहां पर नजर नहीं आ रही है। पूरी तरह से अव्यवस्था का आलम वहां पर देखने को मिल रहा है, और यही वजह है जब छात्र संगठन भी इस अव्यवस्था को लेकर कल जो है एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों ही इन अव्यवस्थाओं को लेकर कल विश्वविद्यालय प्रबंधन में जबरदस्त हंगामा कर सकती है। इसको लेकर उन्होंने आज चेतावनी भी दे दी है। बिल्कुल ऋतु, आस्तिक मानिकपुरी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं राजिम से।
आस्तिक, आपसे मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि एक तरफ छात्रों की सुरक्षा के बात विश्वविद्यालय करते हुए ऑनलाइन एग्जाम ले रहा है, लेकिन उत्तर पुस्तिका लेने भी भीड़ लगाकर जाना है और उत्तर पुस्तिका जमा करने भी भीड़ लगाकर जाना है। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि एग्जाम कंडक्ट करके एग्जाम में हॉल में ही बड़े तरीके से एग्जाम ले लिया जाता? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है ज्योति जी, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन जिन्हें ज्ञाता कहा जाता है उनके द्वारा इस प्रकार की व्यवस्थाएं या इस प्रकार की योजना उनके दिमाग में नहीं आती है। अलग प्रकार की कोई योजना ऐसी वो चलाते हैं या बनाई जाती है जिससे सुधार की जगह और अव्यवस्था फैल जाती है। ऐसी अव्यवस्था आज कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय भोगरा नवापाड़ा में दिखाई दी है। महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था महाविद्यालय में नहीं की गई थी, जबकि उन्हें पता था कि भारी संख्या में छात्र छात्रा आएंगे। उनके छांव पाने के लिए भी कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पूरी तरह तार हो गई थी। महाविद्यालय प्रबंधन ने जरा भी सक्रियता नहीं दिखाई कि छात्र छात्राओं को के बीच सोशल डिस्टेंस कायम किया जाए। मतलब ये समझा जाए कि महाविद्यालय ने सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया था, जो जैसे आ रहा है आप खुद देख सकते हैं। आस्तिक, ये तो वही बात हो गई, अगर ऊपर वाले के भरोसे छोड़ना ही था तो एग्जाम हॉल में ही एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाता, फिर इस तरीके की सुरक्षा की बात की दुहाई क्यों दी गई? जी बिल्कुल ठीक है ज्योति जी, आपको ये बताना चाहूंगा कि इस अवस्था के चलते एक छात्रा बेहोश होकर गिर भी गई थी, जिन्हें एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पानी पिलाकर पानी की छींटे मारकर उन्हें छांव में ले जाकर उन्हें होश में लाया है। इस बात की जानकारी छात्र छात्राओं कार्यकर्ताओं ने एसडीएम अभनपुर सूरत साहू को भी देते हुए उन्हें व्यवस्था बनाने की मांग की थी, लेकिन एसडीएम द्वारा यह कह दिया गया कि उन्होंने इस संबंध में प्रिंसिपल को निर्देशित कर दिया है। हालांकि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का यह कहना था कि उन्होंने प्रिंसिपल किरण, ठीक है, अब छात्र संगठन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ऋतु हमारे साथ में बनी हुई है। ऋतु, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो क्या यहाँ के अधिकारियों से आपकी बात हो पाई, शिक्षा अधिकारियों से? क्या उनका कहना है ये व्यवस्था को दिखाते हुए? बिल्कुल, मेरी विश्वविद्यालय प्रबंधन में जो है बातचीत भी हुई थी और इसके अलावा जो छात्र संगठन है उनसे भी बातचीत हुई थी, क्योंकि देखिए आज जिस तरह की अव्यवस्था देखने को मिली वो वाकई में डराने वाली एक तस्वीर थी, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसको लेकर जो है जिस तरीके से छात्र संगठन ने भी विश्वविद्यालय प्रबंधन से बात की, तो उन्होंने उनको जो है आश्वासन दिया है कि कल से ये जो अव्यवस्था नजर आ रही है उसको लेकर जो है निर्देश और भी आज अच्छे सख्त दिए जाएंगे, ताकि कोरोना की गाइडलाइन जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो कल से जो है किया जा सके। ऋतु, ये जो उत्तर पुस्तिका दी जा रही है ये जितने पेपर होंगे उनके लिए ही है या किसी एक एग्जाम के लिए है? देखिए जो भी 25 सितंबर से कॉलेज की ये जो परीक्षाएं हो रही हैं, और देखिए यूजी और पीजी की जितने भी फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं और इसके अलावा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात करें तो इनकी परीक्षाएं जो असाइनमेंट बेस्ड हो रही है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो भले असाइनमेंट नाम दिया गया है लेकिन असाइनमेंट तरीके से ये भी परीक्षा ही ली जा रही है। तो जितने भी छात्र हैं, लाखों छात्र हैं, और सेमेस्टर की बात की जाए तो 50,000 से ज्यादा छात्र हैं जो इस परीक्षा को दे रहे हैं, और यही वजह है कि आज जो है हजारों की संख्या में वहाँ पर छात्र देखने को मिल रहे थे। और सभी को जो है उत्तर पुस्तिकाओं की अगर हम बात करें तो जितनी भी परीक्षाएं छात्रों को देनी है सभी परीक्षाओं के लिए उन्हें एक ही दिन में जो है उत्तर पुस्तिकाएं लेनी होंगी, और इसी वजह से आज जो है हजारों की संख्या में छात्र जो है अपने चलिए अब लाखों की संख्या में एग्जाम देने वाले छात्र हैं ऋतु और आस्तिक, अगर इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं तो हमें लगता है कि केवल तस्वीरें ही लोगों को दिखा देनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में सारी तस्वीरें खुद से खुद बयां करती है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु आपका जानकारी के लिए, और आस्तिक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।